सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मनी ट्रेडर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक जबरदस्त स्टॉक लेकर आपके सामने हूं। इस स्टॉक का नाम है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। दोस्तों ये जो कंपनी है ये डेनिम मैन्युफैक्चरिंग करती है, यार्न मैन्युफैक्चरिंग करती है, वेरियस टाइप के फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सेलिंग भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे इंडियन जीडीपी की बात किया जाए या इकोनॉमी की बात किया जाए, एक अहम रोल उसमें फैब्रिक्स कंपनियों का होता है। दोस्तों ये जो कंपनी है पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। 1985 से ओवरऑल ठीक ठाक रिटर्न्स इसके रहे हैं। बिना किसी देरी के चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझेंगे कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली कैसे काम कर रही है, फ्यूचर में क्या इसके स्कोप है। सो गाइस ये रहा आज का हमारा जबरदस्त स्टॉक जिसका नाम है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी टेक्सटाइल के रिगार्डिंग काम करती है, फिर वो चाहे मेंस हो वुमेन्स हो। दोस्तों यहाँ इन्वेस्टर वाले कॉलम में आकर के आप इसके फाइनेंशियल रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह भी देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स में जाके आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड बीएससी एनएससी दोनों पर अवेलेबल है। इसका बीएससी कोड 538598 है। एनएससी पर इसे विशाल नाम से जाना जाता है। 1985 में कॉर्पोरेट हुई ये कंपनी विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही सेल्स करती है वेरियस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लाइक डेनिम हो गया, यार्न हो गया, डेनिम फैब्रिक्स हो गए, और उसके साथ ही जॉब वर्क ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है। मार्केट कैपिटल 540 करोड़ रुपए का है। उसी के साथ स्टॉक पी 21.2, बुक वैल्यू 23.4। डिविडेंड कंपनी अभी नहीं प्रोवाइड कर रही है। आरओसी 9.27, आरओई 5.28%, फेस वैल्यू कंपनी की 5 रुपीज के आसपास है। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, आप देख सकते हैं ग्राफ वगैरह भी यहाँ पर काफी ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसी के साथ अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट की बात करूं, आप देखेंगे जून 2024 में इस कंपनी ने 4.78 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अचीव किया। उसके साथ सितंबर 2024 में नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि 6.50 करोड़, और अभी दिसंबर 2024 रिसेंटली बीता है उसमें 7.68 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है कंपनी ने। आप देखेंगे लगातार अच्छा इंक्रीमेंट यहाँ पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में किया हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि कंपनी ने मार्च 2024 में 21 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अचीव किया, जो कि इस बार बढ़ करके 25 करोड़ हो चुका है। तो यहां पर भी अच्छे खासे कंपनी रिटर्न्स दे रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी। इसी के साथ भी एक अनाउंसमेंट है यहाँ पर, आप देखेंगे 5 फरवरी 2025 का। बेसिकली यह डॉक्यूमेंट्स विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड के द्वारा सेबी के तहत बीएससी को दिया गया एक स्टेटमेंट है। इसमें बताया गया है कि कंपनी ने 31 दिसंबर 2024 को जो इसका तिमाही समाप्त हुआ है उसमें जो फंड्स प्राप्त किए हैं उसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं हुआ है। उसमें कुछ मुख्य बिंदु भी हैं। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 12 सितंबर 2024 को कंपनी ने 153 करोड़ रुपए टोटल कलेक्ट किए थे, जिसमें 25% यानी 38.25 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। बाकी जो शेष 75% राशि है वो वारंट्स होल्डर द्वारा इक्विटी शेयर्स के कन्वर्जन के समय मिलेगी। तो हम देखेंगे कि ये जो 38.25 करोड़ में से कुछ हिस्सा विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे वर्किंग कैपिटल है, लोन रिपेमेंट है और अन्य कॉर्पोरेट खर्चों के लिए भी ये फंड एलोकेट किए गए हैं। यह रिपोर्ट विशाल फैब्रिक्स की ऑडिट कमेटी ने रिव्यू की है। किसी भी ऑडिटर या कमेटी मेंबर ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो इसका अगर कंक्लूजन देखें तो कंपनी ने सेबी के नियमों के तहत फंड उपयोग की रिपोर्टिंग की और कोई भी गड़बड़ी या परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कितना क्लियर इस कंपनी का काम है, सारी चीजें बिल्कुल ही जो है क्लियर करके पब्लिश कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर रिटर्न की भी मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी ने पिछले एक दिन में 0.92%, पिछले 5 दिनों में 9.28% जैसा ह्यूज रिटर्न भी प्रोवाइड किया हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है। सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है, जो अपडेट्स थे वो भी मैंने आपको बता दी है। आप चाहें तो एक बार कंसीडर कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, आप किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।